हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और जैसा कि हम सभी श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद हैं, करने पड़ा। हमने कहा कि देवताओं प्रकृति भगवान से आप कृपया करके हमें बताइए, हरे सुनकर चले कैसे अपने कर्तव्य के हैं। तो भगवान ने प्रत्युत्तर में उत्तर स्वरूप एक विराट स्वरूप अपना प्रकट किया था। और फिर उन विराट पुरुष के जब हाथ प्रकट हुए तो और सारे लोग कार्य पाए अपने से कैसे कमा पाए योग्य है। उसके साथ में उसके नियामक विष्णु प्रकट हुए और लोग ने पैरों से प्रारंभ करा। भिन्न भिन्न जो विराट पुरुष के होते गए, उसी के साथ साथ संसार के व्यक्तियों को कार्य करने की, सुनने की, बोलने की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् श्लोक 29 से। जो जीव रुद्र के संगी हैं वे प्रकृति के तीसरे गुण अर्थात तमो गुण में विकास करते हैं। वे पृथ्वी लोकों तथा स्वर्ग लोक के बीच में स्थित होते हैं। तो यहाँ है कि रुद्र जो है भगवान शंकर जो हैं, उनके जो संगी होते हैं वो प्रकृति के तीसरे गुण अर्थात तमो गुण में विकास करते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति जो है वो अलग अलग स्वभाव का होता है। देखते हैं ना, अलग होता है, अलग अलग नेचर अलग होता है। कहता है भैया मेरा नेचर है, मुझे बहुत जल्दी आ जाता है। कहता है नेचर बड़ा आलसी है, मुझे मेरे ज्यादा काम नहीं हो सकता। कोई कहता है मेरा नेचर जो है है, मैं एक जगह नहीं रहता। कहता है मेरा नेचर जो है बस मुझे एक काम पकड़ा दो, मैं ज्यादा माथा पच्ची नहीं करता। कोई कहता है मेरा नेचर ऐसा है कि मैं एक काम नहीं कर सकता, मुझे बदल हर व्यक्ति नेचर अलग अलग। ये क्यों है? ये गुणों के अनुसार होता है। सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये तीनों गुण जो हैं ये आपस में अलग अलग अनुपात में इनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं और उसके अनुसार हर व्यक्ति का स्वभाव और गुण होता है। तो यहाँ बताया जा रहा है जो व्यक्ति तमोगुण में होते हैं तो उनकी क्या प्रधानता होती है? तमोगुणी लोग आलसी होंगे, कामी होंगे, बड़े मतलब होंगे, कोई काम करने में उनका मन नहीं लगेगा, मोटे भैंसे ऐसे मतलब पड़े हुए हैं, कुछ काम नहीं करना, या अविद्या में पड़े हुए हैं, उनको ज्ञान नहीं चाहिए। उनको कोई ज्ञान देने जाओ तो ये सब चीज़ें हमें समझ नहीं आती। शराब पीना, मांस खाना, पार्टियों में जो है पड़े रहना, ये उनका स्वभाव होता है। ऐसे लोग जो हैं इन्हें बताया गया है इनको शिव जी की पूजा करनी चाहिए। रुद्र भगवान की संगति से क्या होता है? तमोगुण में विकास होता है। तमोगुण से विकसित होते हैं, रजोगुण तक पहुंचते हैं, वहां तक इनकी प्रगति होती है। फिर रजोगुण में कैसे आगे प्रगति होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ बताया जा रहा है रुद्र के जो संगी होते हैं वे तमोगुण में विकास करते हैं। फिर आगे कहा जा रहा है कुरुवंश के प्रधान विराट अर्थात विश्व रूप के मुख से वैदिक ज्ञान प्रकट हुआ। जो लोग इस वैदिक ज्ञान के प्रति उन्मुख होते हैं वे ब्राह्मण कहलाते हैं और वे समाज के सभी वर्णों के स्वाभाविक शिक्षक तथा गुरु हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है, राघव जी कह रहे वॉइस इज नॉट क्लियर, कृपया और लोग भी इस पे बताएं, नहीं तो फिर हम कुछ करते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो लोग भगवान विराट पुरुष के मुख से जब वैदिक स्त्रोत निकले, वैदिक मंत्र निकले, अलग अलग श्लोक निकले इस तरह से, तो क्या हुआ? जो उन स्त्रोतों को, उन वैदिक मंत्रों को सुनने के प्रति स्वाभाविक रूप से रुचि लेते हैं वो लोग ब्राह्मण कहलाते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है ब्राह्मण का मतलब ये नहीं होता कि जाति का ब्राह्मण है, पैदा ब्राह्मण कुल में हो गया, 2 रुपए का जनेऊ खरीद के पहन लिया, कहता है हम तो ब्राह्मण देवता हैं, हम तो ब्राह्मण हैं। यहाँ कहा जा रहा है जिसका स्वाभाविक मन वैदिक स्त्रोतों की तरफ, जैसे आप सभी भक्त हैं, आप
सभी शास्त्र पढ़ने में रुचि दिखा रहे हैं, आप सभी की स्वाभाविक रुचि है, हाँ भाई हमें भागवत के विषय में बताओ, हमें गीता का ज्ञान कराओ, हम भगवान के विषय में सुनना चाहते हैं। तो जो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से होता है, उसके प्रति आकर्षित होता है, उसको ब्राह्मण कहा जाता है, ना कि कोई ऐसे बैठ के बन गया। और ऐसे जो ब्राह्मण होते हैं उन्हें क्या कहा गया है, वे समाज के सभी वर्णों के स्वाभाविक शिक्षक तथा गुरु हैं। तो समाज के अंदर जितने भी लोग हैं वो बाय डिफॉल्ट उनके गुरु होते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मणों का कार्य ही यही है, ब्राह्मण का कोई बिजनेस करने में कोई काम नहीं है, ब्राह्मणों का कोई इसमें काम नहीं कि हम कोई पैसा कमाएं या आर्थिक विकास करें या हम जॉब करें। ब्राह्मणों का एकमात्र कार्य होता है समाज को शिक्षा देना। आजकल के ब्राह्मण खुद ही भटके हैं बेचारे, वो क्या शिक्षा देंगे दूसरों को। कोई शर्मा शू हाउस खोल रहा है, कोई जो है वहाँ पे बूचड़ खाने खोल के बैठा हुआ है। ब्राह्मण लोग बूचड़ खाने, कलयुग। तो ये ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण तो वास्तव में वही है जो भगवान के विषय में जानना चाहता है और वैदिक स्रोतों के प्रति जिसकी स्वाभाविक रूप से रुचि होती है, और वही समाज का गुरु और शिक्षक है, उसको सबको शिक्षा देनी चाहिए। आगे कह रहे हैं, तत्पश्चात विराट रूप की बाहुओं के संरक्षण शक्ति उत्पन्न हुई और ऐसी शक्ति के प्रसंग में समाज का चोर उचक्कों के उत्पातों से रक्षा करने के सिद्धांत का पालन करने से क्षत्रिय भी अस्तित्व में आए। तो भगवान के जो भुजाएं हैं, उनके भुजाओं से क्या शक्ति प्रकट हुई, बाहुबल प्रकट हुआ, और उससे जो है क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। तो जो लोग समाज के अंदर ऐसे होते हैं जो बुरा नहीं देख सकते, अन्याय होते हुए नहीं देख पाते, कई लोग होते हैं तुरंत आवाज उठाएंगे, तुरंत बोलेंगे, ज्यादातर तो होते चुपचाप चले जाते हैं, चलो हमें क्या मतलब है, वो लोग आपस में कर रहे हैं। कई लोग नहीं देख पाते, उनको कहा है वो क्षत्रिय स्पिरिट के हैं, उनको क्षत्रिय कहा गया है। क्षत्रिय नहीं कि गाड़ी के पीछे लिखवा लिया राजपूत, 2 तलवारें बना ली उसमें, और चूहा देख के डर गया, अरे चूहा आ गया, ये क्या राजपूत है। अरे क्षत्रिय तो वो होते हैं अपने से ज्यादा सामर्थ्य का भी अगर दुश्मन सामने आ जाए तो भी पीछे मुड़कर नहीं आते, वो कहते मर जाएंगे पर वापस नहीं मुड़ेंगे। इनको क्षत्रिय कहते हैं। समस्त पुरुषों की जीविका का साधन अर्थात अन्न का उत्पादन तथा समस्त प्रजा में उसका वितरण भगवान के विराट रूप की जांघों से उत्पन्न किया गया। वे व्यापारी जन जो ऐसे कार्यों में कार्य को संभालते हैं वैश्य कहलाते हैं। तो कहा जा रहा है कि जो भगवान की जांघें हैं वहां से सृष्टि की अन्न उगाना और कृषि करना, खेती करना, ये सब काम जो है वहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई। और जो लोग स्वाभाविक रूप से रुचि रखते हैं फार्मिंग करने में, गौ रक्षा करने में या बिजनेस करने में, ये लोग वैश्य कहलाते हैं। सब कुछ जो है वो अपने स्वभाव के अनुसार हो रहा है, कुछ भी ऐसे नहीं हो रहा है कि जातिवाद या ये सब चीज़ें यहाँ पर नहीं दी गई हैं भागवत में। तत्पश्चात धार्मिक कार्य पूरा करने के लिए भगवान के पैरों से सेवा प्रकट हुई। पैरों पर शूद्र स्थित होते हैं जो सेवा द्वारा भगवान को तुष्ट करते हैं। तो आगे क्या कहा जा रहा है, सारे के सारे जो धार्मिक कार्य हैं उनको करने के लिए भगवान के पैरों से सेवा प्रकट हुई। तो भगवान की सेवा या भक्तों की सेवा जो है ये सबसे ऊंची स्थिति बताई जाती है कि जब हम सेवक बन जाते हैं भगवान के, वही जीवन की सिद्धि है। तो ये जो सेवा करने की भावना जिसमें स्वाभाविक रूप से होती है उसको शूद्र कहा जाता है। तो शूद्र कोई निचली जाति, कोई वर्ण या कोई वैसी बात नहीं है। मतलब है बेचारा वेद ज्ञान तो पढ़ नहीं पाता, उसको पढ़ाई लिखाई में उसका इंटरेस्ट होता नहीं इतना, और बिजनेस वगैरह भी उसको समझ में नहीं आता, लेन देन व्यापार का वो उसमें भी दिमाग नहीं चलता, और क्षत्रिय स्पिरिट भी नहीं है उसके अंदर, इसमें भी ज़्यादा रुचि नहीं। तो उसको कहा जाता है भाई तू सेवा कर, उसकी स्वाभाविक रुचि सेवा करने में होती है। ये आर्य संस्कृति के वर्ण बताए जा रहे हैं अलग अलग, जो दूसरों की सेवा। कहीं आप देखते हैं ना, कई लोग होते हैं कोई सड़क पार कर रहा होगा तो बूढ़ा व्यक्ति होगा तो तुरंत जाके उसका मैं मदद करेंगे, कभी किसी का मदद करेंगे, घर में गंदगी देखेंगे सफाई करने लग जाएंगे। उनको मतलब गंदगी में रहना पसंद नहीं, सब सफाई, और विनम्र बड़े होते हैं, उनको कोई कुछ बोल भी दे तो चुपचाप सुन लेंगे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन बातों से कि हमें मान मर्यादा मिली नहीं मिली। तो एक प्रकार से देखा जाए बड़े विशेष गुण हैं ये
वो नहीं होता। आजकल शूद्र शब्द सुनते ही सब कहते हैं तो देखो शूद्र शब्द का प्रयोग कर दिया इन्होंने। शूद्र वास्तव में बहुत बढ़िया बात है होना, पर बशर्ते कोई शूद्र बने तो सही। ये तो आर्य संस्कृति के अंदर होते हैं शूद्र भी। इस आर्य संस्कृति के बाहर भी मलेच्छ, यावन, चंडाल और भी नीचे की जातियां होती हैं जो कि आर्य ही नहीं माने जाते, उन्हें अनार्य कहते हैं, असभ्य कहा जाता है। जैसे मलेच्छ के अंदर ये आते हैं, अंग्रेज आते हैं जो सूअर का मांस भी खा लेते हैं गऊ मांस खाते हैं। ये जो मुसलमान होते हैं ये लोग ये यावन में आते हैं, यावन जाति में आते हैं। फिर जो कुत्ते का भी मांस खा जाता है उसको चंडाल कहते हैं, वो बिल्कुल ही निचली जाति के लोग होते हैं। जो इंसान के भी मांस खा जाते हैं, नरभक्षी होते हैं, ऐसे सबको अनार्य कहा गया है। तो शूद्र भी जो हैं वो आर्य सभ्यता में है, उनका भी बड़ा सम्मान है शास्त्रों के अंदर। शिवांगी माता पूछ रही हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर हमारे में तमोगुण का बहुत प्रभाव है तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है जिससे वो जल्दी कम हो जाए? तो माता भगवत गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं जो लोग सतोगुण में स्थित होना चाहते हैं तो उनको चाहिए कि वो भगवान की सेवा में लगें। जब हम कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, जब हम एक्टिव होते हैं तो हमारे ऊपर तमोगुण प्रभाव नहीं करता। देखो एक बात समझने की है, कोई भी व्यक्ति पूरी तरह तमोगुणी नहीं होता, कोई भी व्यक्ति पूरी तरह रजोगुणी नहीं होता और कोई भी व्यक्ति पूरी तरह सतोगुणी नहीं होता। हम सबके अंदर ये तीनों गुण अलग अलग परसेंटेज में है। किसी में तमोगुण ज़्यादा होता है, किसी में रजोगुण ज़्यादा होता है, किसी में सतोगुण ज़्यादा होता है। तो अगर आप चाहते हैं या हम चाहते हैं कि हम सतोगुण में स्थित हों तो उसके लिए आवश्यक है कि सतोगुणी कार्य हम करें। सतोगुणी कार्य मतलब सुबह 4 बजे से पहले उठना, नहा धो के भगवान का मंगल आरती करना, दर्शन करना, फिर साफ सफाई का ध्यान रखना, 4 नियम का पालन करना। जो व्यक्ति प्याज लहसुन खाते हैं या मांस मछली खाते हैं, शराब पीते हैं, ये लोग तो तमोगुण से निकल ही नहीं सकते, इसलिए प्रभुपाद जी ने 4 नियम दिए। तो कोई व्यक्ति कहता है ना हम प्याज लहसुन क्यों छोड़े, इसमें क्या दिक्कत है? प्याज लहसुन अगर आप खाते हैं तो आप तमोगुण से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि वो तमोगुणी पदार्थ है, इसलिए हम प्याज लहसुन नहीं खाते। और कोई कोई जो है ये गुटखा, बीड़ी, खैनी, तम्बाकू, ये सब चीज़ें नशे लेते हैं, ये सब भी तमोगुण बढ़ाते हैं हमारे अंदर। तो चारों नियम का अगर हम पालन करें, साफ सफाई का ध्यान रखें। गुरु महाराज ने बहुत सारे नियम बताए, जैसे शौच क्रिया के बाद जो है हमको बायां हाथ प्रयोग करना चाहिए, फिर साबुन से हमें बायां हाथ 10 बार साफ़ करना चाहिए, फिर दोनों हाथ साबुन से 7 बार साफ़ करने चाहिए, उसके बाद हमको 12 बार कुल्ला करना चाहिए, फिर हमें पूर्ण स्नान करना चाहिए कपड़े समेत, उसके बाद हम शुद्ध माने जाते हैं। तो ये नियम जो हैं इनका पालन से बाहर आ सकते हैं। जब भी हम अन्न खाते हैं, अन्न खाने के बाद में 16 बार कुल्ला करना चाहिए कम से कम, उसको मुख प्रक्षालन कहते हैं। तो 16 कुल्ले करने के बाद ही मुख की शुद्धि मानी जाती है अन्न खाने के बाद। तो ये सब नियमों का अगर हम पालन करने लगेंगे, धीरे धीरे हम तमोगुण से बाहर आ जाएंगे। अमित सिंह जी कह रहे हैं भगवान कितने हैं कृष्ण भगवान जी बता तो तब जाने तुमको हम हैं। करण अर्जुन भोपाल दमन। आप क्या कह रहे हैं? आपका प्रश्न क्लियर नहीं हो पा रहा है। दमन छोड़कर जाते नहीं तो हैं तो भगवान कृष्ण। आप में से किसी को अगर इनका प्रश्न समझ में आया हो तो कृपया करके आप कोई और भक्त इनका प्रश्न थोड़ा और अच्छे से लिख के डाल सकते हैं ताकि इनको उत्तर मिल सके। तो इस प्रकार से यहाँ बताया जा रहा है कि शूद्रों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, तो इसी के साथ एक अनाउंसमेंट है, हमने ग्रुप का लिंक पहले ही डाल दिया कमेंट सेक्शन में। आप में से जो भक्त ग्रुप में नहीं जुड़े हैं वो कृपया करके इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वो ग्रुप में जुड़ जाएंगे। ये ग्रुप केवल उन्हीं भक्तों के लिए है जो आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं और अपने अपने क्षेत्र में प्रचार करना चाहते हैं और इस भागवत की महिमा का ज़्यादा से ज़्यादा बखान करना चाहते हैं, आगे और लोगों को भी ये लाभ देना चाहते हैं। आगे कह रहे हैं ये भिन्न भिन्न समस्त सामाजिक विभाग अपने अपने वृत्तिपरक कर्तव्यों तथा जीवन परिस्थितियों के साथ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उत्पन्न होते हैं। इस तरह अबद्ध जीवन तथा आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य को गुरु के निर्देशानुसार परम प्रभु की पूजा करनी होती है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वृत्तिपरक कर्तव्यों के अनुसार ये सामाजिक विभाग हुए हैं, यानी कि अपना
ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, मेरी इच्छा क्या है। कहीं कहते हैं ना मेरा इंटरेस्ट तो इसमें था लेकिन मैं कर वो रहा हूँ। कहीं क्या होते हैं, ब्राह्मण का बेटा तो हो जाता है, चलो ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जन्म से ही उसकी रुचि शास्त्रों में नहीं होती, उसकी रुचि होती है किसमें, उसकी साफ सफाई करने में रुचि होती है, और मेहनत करने में रुचि होती है, दूसरों की सेवा करने में रुचि होती है। उसको वेद शास्त्र समझ नहीं आते। बाप कहता है अच्छा भला बेटा पैदा हुआ था ब्राह्मण परिवार में, कर्म कर्म सारे शूद्रों वाले करता है, इसको जबरदस्ती ब्राह्मण बनाओ। ऐसे कैसे शूद्र हो जाएगा, ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ है, उसको जबरदस्ती ब्राह्मण बना देते हैं। अब क्या हुआ, जनेऊ तो उसको पहना दिया, संस्कार उसके कर दिए, जैसे तैसे उसको मंदिर में बिठा दिया, पंडित जी बन गया, लेकिन बुद्धि उसकी शूद्र वाली है। वहां बैठकर फिर बस खाली वो बैठकर लोगों को बेवकूफ़ बनाएगा। लोग आकर उससे प्रश्न करेंगे, जी पंडित जी संक्रांति कब है, व्रत पूजा कैसे करना है, पता उसको नहीं है, पर अब शर्म के मारे बोल भी नहीं सकता, तो गुमराह करता है लोगों को। कोई आके पूछता है भगवान कौन है, हमें बताइए, विष्णु कौन है, शिव कौन है, पता उसको कुछ नहीं है इसके बारे में, मगर कुछ भी बोल देगा, हाँ ये ऐसे होता है वैसे होता है, थोड़ा बहुत जो पता होगा। या कोई जो है उसकी बुद्धि बिजनेस की थी, उसका दिमाग जो था वैश्य वर्ण का था, लेकिन किसी ब्राह्मण के परिवार में जन्म ले लिया, उसको ज़बरदस्ती ब्राह्मण बना के पंडित जी बना के बिठा दिया। अब क्या करेगा, पैसे बनाएगा, मंदिर के अंदर पॉलिटिक्स करेगा, वहाँ लोग आएंगे उनको जोड़ेगा और किसी को तोड़ेगा, पैसे बनाएगा, अपना बटोरेगा, संसार में मोटा पेट उसका है, अपने पत्नी को खिला रहा है पिला रहा है, ये सब काम करेगा। तो कोई फ़ायदा नहीं है ज़बरदस्ती कुछ और बनने का। जो हमारा वृत्तिपरक कार्य है ना उसको करना चाहिए। जैसा यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर किसी का इंटरेस्ट बिजनेस में है तो आप वैश्य बन जाइए, आप क्यों ज़बरदस्ती मंदिर में बैठ के ऐसे नाम खराब करते हो। या कोई व्यक्ति जो है वो कई बार हम देखते हैं उसका दिमाग ब्राह्मणों वाला होता है, उसका इंटरेस्ट होता है कि भगवान के बारे में जानूं, अपने अपने बारे में जानूं, मगर परिवार के प्रेशर ऐसा होता है या ऐसे घर में उसका जन्म होता है, मांस मछली चलता है उस घर में, बचपन से उसको ज़बरदस्ती वो सब खिलाया जाता है। हम देखते कई बार हमारा मन नहीं होता खाने का, मगर परिवार में ऐसा जन्म मिला, बचपन से ही मांस मछली और प्याज लहसुन और ये सब, चाय कॉफ़ी शराब ये सब चल रहा था, ऐसे परिवार में जन्म हो गया, लेकिन वो व्यक्ति वहाँ पे खुश नहीं होता, बड़ा परेशान कलपता है वो ऐसे लोगों के बीच में कि इन लोगों के बीच में मुझे रहने की इच्छा नहीं है, ऐसे सोचता है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वृत्तिपरक कार्य अनुसार अपने ऑक्यूपेशनल ड्यूटी को वो चूज़ कर सकता है। उसको जरूरी नहीं है कि वो शूद्र परिवार में जन्म हुआ है तो शूद्र ही रहेगा। वो जो है इंटरेस्ट के अनुसार उन लोगों के पास जाए, किसी योग्य ब्राह्मण के पास जाए और वहाँ से सीखे, वेद पाठ सीखे, शास्त्रों के विषय में सीखे, या कोई अगर क्षत्रिय बनना चाहता है तो किसी योग्य क्षत्रिय के पास जाके सीखे। ये हमारे शास्त्र हैं। और आपको जान के हैरानी होगी, चाइना यही फॉलो करता है। इंडिया के अंदर ये सिस्टम नहीं आया अभी तक। स्कूल के अंदर, स्कूल में सब बच्चों को एक ही, कहते हैं ना, एक ही लाठी से सारी भैंसों को हाँकने वाला काम होता है इंडिया में। बच्चा चाहे पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रहा है चाहे नहीं ले रहा है, उसको ज़बरदस्ती LKG UKG फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये ज्योग्राफी मैथमेटिक्स, अरे उसका इंटरेस्ट खेती बाड़ी में है, उसको उस चीज़ के बारे में जानने में इंटरेस्ट है, पर ज़बरदस्ती उसको बाबर अकबर ये सब कहाँ है मन लगेगा। या कोई जो है दूसरे, जैसे 12वीं क्लास तक तो हम यही कराते हैं ना बच्चों को, ज़बरदस्ती एक ही चीज़ पढ़ाते हैं। 12वीं के बाद बच्चा सोचता है कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ है। लेकिन चाइना में क्या होता है ना, बचपन में ही देख लेते हैं बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में, और उसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है। अभी कोई बच्चा जैसे बचपन से ही वो कंप्यूटर और इन सब चीज़ों में उसका दिमाग होता है, तो उसको उसी जो है लाइन में भेज देते हैं। तो बचपन से वो केवल एक ही चीज़ सीखता है, कंप्यूटर चलाना सीखता है, और वो इतना एक्सपर्ट हो जाता है कि बिल्कुल मतलब उससे बढ़िया वो काम कोई कर नहीं सकता। किसी का इंटरेस्ट होता है चीनी मिट्टी के खिलौने बनाने में, तो उसको उसी जगह भेज देते हैं, वो मिट्टी के बर्तन बनाना सीखता है, वहाँ पे बड़ा होते होते एक्सपर्ट हो जाता है। इससे क्या हुआ ना, चाइना के अंदर हर व्यक्ति क्वालिटी चीज़ देता है। भारत के अंदर चाइना, लेकिन ऐसे भी देश है जहाँ पे चाइना बेस्ट चीज़ देता है। तो आज चाइना ऐसा देश बना हुआ है, अगर वहाँ पे बड़ी बड़ी आपदा भी आ जाती है, कुछ भी हो जाता है, तुरंत वो उसको रिकवर कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास क्वालिटी है, उनके पास जैसा टैलेंट है लोगों के अंदर, क्योंकि लोग अपने वृत्तिपरक कार्य के अनुसार अपने कर्म कर रहे हैं वहाँ पर। और ये सारा का सारा फॉर्मूला भारत से लिया हुआ है उन्होंने। लेकिन इंडिया के अंदर पता नहीं क्या ट्रेंड चल रहा है, बच्चे को डॉक्टर बनाना है, बच्चे को इंजीनियर बनाना है, बच्चे को ये बनाना है, बच्चे को बिजनेसमैन बनाना है, इतना बड़ा वो हमारा बेटा है, इसको कैसे हम छोटे, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता।
काम जो होता है वो क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आप क्वालिटी कितनी अच्छी दे सकते हो उस काम की। तो अगर हमारा बच्चा, लेकिन चलो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भारत के अंदर अभी सिस्टम नहीं है ऐसा, लेकिन वैदिक स्कूल के अंदर, गुरुकुलों के अंदर यही सिस्टम था। गुरुकुल में बच्चों को बचपन से यही, जिस चीज़ में वो इंटरेस्ट लेते थे वही पढ़ाया जाता था, वृत्तिपरक कार्य अनुसार। और क्या होता था, इस तरह अबद्ध जीवन तथा आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य को गुरु के निर्देशानुसार परम प्रभु की पूजा करनी होती है। फिर क्या करते थे, अब चाइना में क्या होता है ना, जो चाइना में होता है वो एक लेवल तक ठीक है, लेकिन उसके आगे बेकार, कि वहाँ पे उनको एक्सपर्ट तो कर दिया उस फील्ड, मृत्यु के बाद में तो जन्म मृत्यु का चक्कर उनको झेलना ही पड़ेगा ना। लेकिन वैदिक स्कूलिंग में क्या हो रहा है, यहाँ बताया जा रहा है पहले तो उसको वृत्तिपरक कार्य के अनुसार उसमें एक्सपर्ट, जो भी उसका फील्ड है इंटरेस्ट के अनुसार, और उसके बाद किसी योग्य गुरु के निर्देशानुसार वो क्या करता है, उस कार्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। भगवान भी जुड़ जाते हैं और परम प्रभु की पूजा करता है। जैसे अगर कोई इमारतें बनाने में एक्सपर्ट है, इंजीनियरिंग में वृत्तिपरक तरीके से, तो उसको मंदिर बनाने के कार्य में लगाया जाता है। कोई जो है मेटल का कार्य बड़ा अच्छा करता है तो वो घंटी और अगरबत्ती की स्टैंड और ये सब चीज़ें बनाता है। कोई व्यक्ति गाने में बहुत एक्सपर्ट है, सिंगिंग में, तो उसको भजन सिखाए जाते थे और भगवान के आगे वो गाता था बैठ के। तो इस तरह से वैदिक स्कूल में जो है ये चीज़ें देखा होती थी कि भगवान के साथ और किसी योग्य गुरु के निर्देशानुसार। कोई योग्य गुरु जो है वो जो है, यहाँ पे क्या होता है ना, एक लाठी से सबको नहीं हाँका जाता था। गुरु देखते थे किस शिष्य का इंटरेस्ट कहाँ पर है, उसको वैसी सेवा देते थे। अभी किसी का बोलने में बड़ा इंटरेस्ट होता है, दिन भर बोलता ही रहता है, तो गुरु उसको कहते चल तू प्रचारक बन जा, तू प्रवचन देना शुरू कर दे, कम से कम भगवान के विषय में बोलेगा, अपनी भी शुद्धि करेगा, दूसरे की भी करेगा। कोई जो होता है उसको साफ़ सफाई रखना बहुत पसंद है, उसको पता है क्लीनिंग करना भी हर किसी के बस की बात नहीं है, हर कोई नहीं साफ़ सफाई कर सकता। तो कोई बहुत एक्सपर्ट होते हैं उसमें, कोने कोने चमकाने में और इस तरह से करने में, उनको पता है कौन किस तरह का दाग किस तरह निकालना है। तो उनको कहते थे भाई तो मंदिर का साफ़ सफाई रख, मंदिर मार्जन कर, मंदिर के अंदर कहाँ पे कोई गंद पड़ा है। और ये वैदिक गुरुकुलम का सिस्टम था हमारा। शिवांगी माता कह रही है प्रभु जी आपने क्लियर नियम के लिए बताया, 4 नियम के लिए बताया, एक अनमैरिड व्यक्ति के लिए 4 नियम में जो 4th नियम है नो इलिसिट रिलेशन का तात्पर्य क्या है? तो अनमैरिड व्यक्ति के लिए यही है कि हर पुरुष को स्त्री जो है पिता समान देखे, और पुरुष जो है वो हर स्त्री को माँ के समान देखे। वो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप, ओपन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशनशिप ये सब ना रखे। या जैसे आजकल हम देखते हैं कि गंदी पिक्चरें बच्चे देखते हैं, या वो कुछ क्रिया, ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं 4थे नियम में। अमित जी कह रहे हैं हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा सवाल मेरा संभल जाए है, ये है कि भगवान नंद नंदन गोपाल कहते हैं वृंदावन में ही रहते हैं, और ये द्वारकाधीश कृष्ण कौन हैं? कहते 2 कृष्ण हैं, हमें पहचान भगवान 2 की है, एक वृंदावन में है। प्रभु भगवान के, शायद आप ये पूछना चाहते हैं कि कृष्ण क्या एक होते हैं या 2 होते हैं? समझ में आ गया। एक्चुअली क्या होता है, कृष्ण तो एक ही हैं। देखो मूल रूप से भगवान एक ही हैं, पहली बात तो समझनी है, भगवान बहुत सारे नहीं है। कई लोग कहते हैं ना एक भगवान है तो इतने सारे धर्म क्यों, उनका भगवान अलग है, इनका भगवान अलग है। ये कहता है हमारे भगवान की तुम पूजा नहीं करते तुम लोग नरक में जाओगे, वो कहता है हमारे अल्लाह को तुम नहीं मानते, उसकी इबादत नहीं करते, तुम नरक में जाओगे। तो जो नास्तिक वर्ग के लोग हैं वो कहते हैं ये सारे लोग नरक में जाएंगे, क्योंकि ये उसके भगवान को नहीं मानता, वो इसके भगवान को नहीं मानता, तो उसके अनुसार ये नरक में जाएंगे, इसके अनुसार वो, तो यानी कि सारे ही नरक में जाएंगे। तो एक बात समझनी है, भगवान एक है, भगवान बहुत सारे हो नहीं सकते, होते नहीं हैं। अगर भगवान 2 होते तो सृष्टियाँ भी 2 तरह की होनी थी, इंसान भी 2 तरह के होने थे। जैसे वो नाना पाटेकर की फिल्म थी ना, वो उसने हिंदू का खून और मुसलमान का खून मिला दिया और कहता है बताओ कौन सा किसका। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान तो एक हैं, अगर संसार में सृष्टि में हर व्यक्ति एक तरह का दिखता है। अब वो कौन है ये प्रश्न उठता है, तो भागवत में कहा है कृष्ण ही परम भगवान है। और कृष्ण जो हैं वो वैकुंठ लोक में रहते हैं, इस संसार के परे दूसरा संसार है जहाँ भगवान रहते हैं, गोलोक धाम में रहते हैं। लेकिन भगवान जो हैं अलग अलग लोकों में भी रहते हैं। जैसे
इस संसार के अंदर अलग अलग लोक होते हैं, जैसे पृथ्वी है, चंद्रमा है, सूर्य है, शनि है, केतु है, राहु है, ये सब अलग अलग ग्रह हैं। और हर ग्रह का अपना अधिष्ठाता देवता होता है। जैसे सूर्य लोक पे जितने लोग रहते हैं, वहाँ के राजा जो हैं, जो सबसे बड़े आदमी, वो सूर्य देव हैं, ठीक है, विवस्वान जिनका नाम है। चंद्र ग्रह पर जितने लोग रहते हैं, उन निवासियों के जो राजा हैं वो चंद्रदेव हैं। इसी तरह शनि ग्रह पर जो लोग रहते हैं सैटर्न पे, उनके राजा शनिदेव हैं। और पृथ्वी के जो राजा हैं, जो पृथ्वी लोग जिस पे हम रहते हैं, ये जो हैं मनु होते हैं। इसी तरह से वैकुंठ जगत में क्या होता है, अलग अलग लोक होते हैं भगवान के। तो जो वृंदावन लोक है, वृंदावन गोलोक वृंदावन, एक जो ग्रह है वहाँ पर वैकुंठ में, वहाँ भगवान श्याम सुंदर कृष्ण के रूप में रहते हैं। यानी केवल बंसी बजाते हैं, गौएं चराते हैं और गोपियों के साथ रास करते हैं, वो ये काम करते हैं, ठीक है। जो भगवान का द्वारका वाला धाम है, द्वारका नाम का जो प्लैनेट है वहाँ पर, उस प्लैनेट पर भगवान द्वारकाधीश के रूप में रहते हैं। और द्वारकाधीश भगवान क्या करते हैं, 16,108 रानियों के साथ में लीलाएं करते हैं, वहाँ उनके महलों में रहते हैं, उनके पास में, उनको कहते हैं द्वारकाधीश भगवान। फिर एक मथुरा नाम का प्लैनेट है, उस मथुरा में भगवान जो हैं वासुदेव कृष्ण के रूप में रहते हैं, जो देवकी और वसुदेव जी के साथ रहते हैं, मथुरा नाथ के रूप में रहते हैं। तो अलग अलग लोकों पर, जैसे एक लोक है जहाँ पे नरसिंह भगवान रहते हैं, वहाँ केवल नरसिंह भगवान के भक्त रहते हैं उस पूरे लोक पर। एक जगह जहाँ वामन भगवान रहते हैं, वहाँ के जो मेन राजा हैं, वहाँ के जो देवता हैं, और वामन भगवान के लोक पर केवल वामन भगवान के भक्त रहते हैं। तो ये सारे जो अलग अलग लोक हैं, जैसे वृंदावन, मथुरा या द्वारका, इनकी एक एक छाप इस पृथ्वी पर है, इनकी एक छाया इस पृथ्वी पर है। इस पृथ्वी में जो वृंदावन है वो उस गोलोक वृंदावन लोक की एक छाया है, और इसमें उसमें कोई अंतर नहीं है, ऐसा भी समझना है। इसी तरह से कैलाश पर्वत जो है वो एक लोक है पूरा अपने आप में, वो पर्वत की एक छाप इस पृथ्वी पर है। और उस कैलाश पर्वत पर भगवान सदाशिव रहते हैं, जो विष्णु के ही समान होते हैं। तो समझने की बात यह है कि भगवान अलग अलग रूपों में निवास करते हैं, लेकिन मूल रूप से भगवान एक ही हैं, जो भगवान कृष्ण हैं। अब कृष्ण ही सदाशिव का भी रूप ले लेते हैं, कृष्ण वृंदावन विहारी का रूप ले लेते हैं, कृष्ण वामन भगवान का रूप ले लेते हैं, कृष्ण नरसिंह भगवान का रूप ले लेते हैं। तो भगवान तो क्या हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम, ब्रह्म संहिता में कहा है। भगवान के तो बहुत सारे रूप हैं, लेकिन मूल रूप से कृष्ण ही परम भगवान हैं। और प्रभुपाद जी ने हमें कहा है कि हम श्याम सुंदर कृष्ण के पुजारी हैं। हमें तो गोलोक वृंदावन में जाना है, जहाँ भगवान बंसी बजाते हैं। हमें द्वारकाधीश कृष्ण के पास भी नहीं जाना है, और हमें वासुदेव कृष्ण के पास भी नहीं जाना है। हमें उम्मीद है यही आपका प्रश्न था। तो इस प्रकार से जो है ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, हे विदुर, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट किए गए विराट रूप के दिव्य काल, कर्म तथा शक्ति को भला कौन माप सकता है या उसका आकलन कर सकता है। तो आगे कह रहे हैं, हे विदुर, अब आप सबके लिए प्रश्न है, आप बताइए कौन कह रहे हैं, विदुर को ये वाली बात कौन बता रहे हैं। हे विदुर, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट किए गए विराट रूप के दिव्य काल कर्म शक्ति को भला कौन माप सकता है। तो अगर हम ये सब पढ़ रहे हैं कि परम पुरुष के हाथ प्रकट हुए तो ये बना, आंखें प्रकट हुई तो वो बना, पैरों से ये बनी, सृष्टि ऐसे बनी, ये हुआ वो हुआ, ये सब केवल हम एक आइडिया ले रहे हैं। एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्रिएशन कैसे हुई, ये तो कोई नहीं जान सकता। ये तो ब्रह्मा जी भी नहीं जान सकते कि सृष्टि शुरू कैसे हुई। लेकिन एक आइडिया दिया जा रहा है, हाँ भाई, महाविष्णु सांस छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड बन जाते हैं, फिर उन सब के अंदर गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में भगवान प्रवेश करते हैं, फिर नाभि कमल से ब्रह्मा निकलते हैं। एक जनरल आइडिया, एक खाली एक कहते हैं ना, खाली हमको एक वो दिया जा रहा है कि हाँ कुछ ऐसा हुआ है। अब एग्जैक्टली कैसे हुआ है ये तो कहते हैं कोई भी नहीं समझ सकता, इस बात को हम लोग क्या समझेंगे। आगे क्या कहा जा रहा है, अपनी असमर्थता के बावजूद मैं अपने गुरु से जो कुछ सुन सका हूँ तथा जितना आत्मसात कर सका हूँ, उसे अब शुद्ध वाणी द्वारा भगवान की महिमा के वर्णन में लगा रहा हूँ, अन्यथा मेरी वाक शक्ति अपवित्र बनी रहेगी।
तो आगे ये कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं अब तक किसी ने बताया नहीं। तो आगे ये कह रहे हैं सब कैसे हुआ, ये सब मैं कैसे बता पा रहा हूँ। कहते हैं अपने गुरु की कृपा से। मैंने अपने गुरु की कृपा के बल पर आपको ये सब बताया है, और उसे अब शुद्ध वाणी द्वारा भगवान की महिमा के वर्णन। तो भगवान के वर्णन में जब हम अपनी वाणी को लगाते हैं तो वो शुद्ध हो जाती है। कई लोगों को ना बोलने की बहुत आदत होती है, जैसे मैं अपने विषय में बात करता हूँ, मुझे बचपन से बोलने की बहुत आदत थी। मैं सोचा करता था मैं रेडियो जॉकी बनूंगा। रेडियो स्टेशन पे लोगों का यही काम होता है बोलने का, कॉल सेंटर में जॉब कर लूँगा, बोले बिना रहा नहीं जाता है ऐसे लोगों से। तो यहाँ मैत्रेय ऋषि कह रहे मैं भी ऐसे ही नेचर का हूँ, मुझे भी बोलने की इच्छा होती है, लेकिन मेरी वाणी अपवित्र है। मेरे मुंह से केवल इधर उधर की बातें, निंदा चुगली, संसार की बातें, ये सब निकलती हैं। तो कह रहे हैं जब इस वाणी को भगवान के वर्णन में मैं लगाता हूं तो मेरी वाणी शुद्ध हो जाती है। हम जो है ये प्रचारक के या किसी भी कथावाचक के मन में, दिमाग में फिक्स होनी चाहिए, मैं जो कथा कर रहा हूँ इससे मेरी वाणी का सुधार हो रहा है। मेरी कथा से बहुत भक्त बन जाएंगे, बहुत आत्माओं का उद्धार हो जाएगा, संसार ये भव पार लग जाएंगे। ये लोग क्या पार लगेंगे, मैं खुद ही पार नहीं लग पाया। इस बात को समझना है। जब हम किसी के सामने जाकर भगवान के विषय में चर्चा करते हैं, भगवान की बात उनको बताते हैं, तो यही भाव हमारे अंदर होना चाहिए कि ये कार्य हम केवल और केवल अपनी वाणी की शुद्धता के लिए कर रहे हैं, कि भाई मेरी वाणी शुद्ध हो जाए। कोई क्या पार लगाएगा। देखो ना, गुरु महाराज अक्सर बताते हैं अपने प्रवचन में कि जिसके खुद के हाथ बंधे हुए हैं वो दूसरे के हाथ कैसे खोल सकता है, बताइए। मेरे खुद के हाथ बंधन में हैं और मैं दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा हूँ, मैं तुम्हारे बंधन खोल दूंगा। यही तो आजकल के कथावाचक कर रहे हैं। पहले कथा करना शुरू करते हैं, या थोड़ा कीर्तन भजन गाने में अच्छे होती है, गला आवाज़ अच्छी होती है उनकी, लोग तो बेचारे भोले भाले होते हैं। लोग आके कहते हैं हम आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं, आप हमारे गुरु बन जाइए, और वो लोग भी गुरु बन जाते हैं। ठीक है जी, हम आपके गुरु बन जाते हैं। अरे तू कथा कर रहा है, थोड़ा बहुत तूने पढ़ लिया, पोथियों का तुझे ज्ञान हो गया, थोड़ा बहुत साज सुर तूने लगा लिया, तेरे गला अच्छा है, इसका ये मतलब थोड़ा ना कि तू गुरु बन जाएगा और लोगों का उद्धार करता फिरेगा। हाथ तो तेरे बंधन ही हैं, बंधन में तो तू बंधा है ना। 84 लाख योनियों के चक्कर में तो तू भी फंसेगा। जब तेरा खुद का उद्धार नहीं तो दूसरा का क्या उद्धार करता है। ये आजकल चल रहा है, ऐसे लोगों को लोग गुरु बना लेते हैं। लोग भी बेचारे भटके हुए हैं और गुरु भी जो बनते हैं वो भी भटके हुए हैं। ये सब काम नहीं करना हमें। प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया है, हमें शुद्ध वाणी का प्रचार करना है, अपनी वाणी को शुद्ध करने के लिए। मानवता का सर्वोच्च सिद्धिप्रद लाभ पवित्र कर्ता के कार्यकलापों तथा महिमा की चर्चा में प्रवृत्त होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि मानवता का सर्वोच्च सिद्धप्रद लाभ पवित्र कर्ता के कार्यकलापों की महिमा की चर्चा में प्रवृत्त होना चाहिए। कि मानवता का अगर सच में कल्याण करना चाहते हो तो भगवान की लीलाओं का गान करो, उसकी चर्चा करो। यहाँ पर भगवान की कथा की महिमा कही जा रही है कि कोई व्यक्ति अगर भगवान के विषय में किसी को बताता है तो वो सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। कोई कहे भाई सबसे बड़ा कल्याण कार्य ये थोड़ा ना है। सबसे बड़ा कल्याण कार्य तो है किसी का हॉस्पिटल बना देना, किसी गरीब को दूध पिला देना। कथा करने से क्या होता है, कथा करने का तो धंधा चलता है, इससे तो पैसे बनाते हैं लोग। अरे लोग क्या करते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं, लोग तो बड़ा कुछ करते हैं। हॉस्पिटलों के अंदर लोग क्या क्या नहीं करते हैं। डॉक्टरों के बारे में आपको पता ही है, आजकल किडनी निकाल लेते हैं, ऑपरेशन के नाम पे क्या क्या करते हैं। तो करने वाले तो बहुत कुछ करते हैं। कोई पुलिस वाले का कपड़ा पहन के घूसखोरी करते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं। कोई बड़े बड़े डीसी ऑफिसर बन के टेबल के नीचे से नोट लेते हैं और बड़े बड़े टेंडर प्रोजेक्ट पास कर देते हैं। तो करने वाले तो बड़ा कुछ करते हैं, पर इसका ये मतलब थोड़ा ना है कि हर डॉक्टर क्वैक होता है, या हर पुलिस वाला जो है घूसखोर होता है, रिश्वतखोर होता है, या हर बड़ा ऑफिसर बेकार होता है, हर पॉलिटिशियन जो है वो भ्रष्टाचारी होता है। जरूरी नहीं। इसी प्रकार से हर कथावाचक बुरा नहीं होता, हर साधु बुरा नहीं होता, हर व्यक्ति जो मंदिर के अंदर बैठा है, मठाधीश बैठा है, वो बुरा नहीं है। आपने कुछ देख लिए, कोई कहता है राम रहीम बाबा और ये सब, चलो ठीक है, एक आधा केस बेकार हो गया। लेकिन इसी देश के अंदर और भी अच्छे संत साधु हैं। प्रभुपाद भी तो भारत के ही थे। प्रभुपाद जी ने कितना बड़ा कार्य किया। ऐसा कार्य कोई कर सकता है भला? उन विदेशियों को जो गाजर मूली की तरह मांस खाते थे, गऊ मांस खाते थे, उनके प्याज लहसुन छुड़वा दिए प्रभुपाद जी ने। पानी की तरह शराब पीने वाले लोगों की चाय कॉफ़ी छुड़वा दी। आप सोचिए कोई सामान्य बात है?
आज वो लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। उनकी औरतें जो लगभग नग्न होकर घूमती थी वो साड़ियाँ पहन रही, सिर ढक रही हैं। हमारी औरतें तो सिर ढकने की बात छोड़िए, क्या क्या करती हैं क्या बताया जाए। वहाँ की स्त्रियाँ सिर ढक रही हैं, साड़ी पहन रही हैं, और आदमी लोग जो हैं ब्रह्मचारी सन्यासी बन रहे हैं। ये प्रभुपाद जी का कार्य है। देखिए, हमें समझ क्यों नहीं लगती है बात, क्योंकि हम भटके हुए जीव है ना, हम समझ नहीं पाते इन बातों को कि प्रभुपाद जी कितने महान हैं। हम सोच भी नहीं सकते प्रभुपाद जी कितने महान हैं। तो ऐसे भी संत हुए हैं जो प्रभुपाद जैसे हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि सब कथाकार ऐसा धंधा चला रहे हैं। यहाँ बताया जा रहा है जब कोई व्यक्ति भगवान के विषय में किसी को बताता है तो सब बड़ा मानवता का कल्याण कार्य है। क्यों? क्योंकि भगवान की लीलाएं सुनने से हृदय शुद्ध होगा, और जिसका हृदय शुद्ध हो जाएगा ना, फिर क्या होगा, फिर वो सबके साथ अच्छा करेगा, वो किसी के साथ बुरा नहीं करेगा। अभी देखो स्कूलों की जो एजुकेशन मिलती है, हम उसकी खिलाफ नहीं है, हम उसकी बुराई नहीं करते, पर प्राय देखने में ऐसा आता है कि अच्छा भला बच्चा जाता है पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में और बिगड़ के घर में आता है। पहले तो पूजा पाठ भी करता था, थोड़ा बहुत गीता भागवत पढ़ता था घर में, थोड़ा बहुत मंदिर भी जाता था। अब जब कॉलेज में चला जाता है फिर तो बस लत लग जाती है, जुआ, नशा, और भगवान में नहीं मानना, मॉडर्न हो जाना, छोटे छोटे कपड़े पहनना। लड़की है तो छोटे हुए कपड़े पहनेगी, लड़का है तो फटे हुए कपड़े पहनेगा, बालों के स्टाइल बनाएगा, शराब पिएगा। तो ये इस काम के लिए रह गए आजकल के स्कूल। यहाँ पे बस फैशन और ये सब होता है। ट्यूशन्स में जाते हैं बच्चे, ये सब करते हैं। हम भी जाते थे, हम देखते थे ट्यूशन का मतलब फैशन शो होता था, बस अलग अलग वो दिखाने, अपने अपने फैशन दिखाने। तो ये सब चीज़ों के लिए रह गया है। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि जब हम भगवान की कथा किसी को सुनाते तो हृदय शुद्ध होता है। वहाँ दूसरी तरफ तो अच्छा भला हृदय भी बेकार हो रहा है, और यहाँ पे बुरे से बुरा हृदय भी जो है शुद्ध